शाबाश शाहीनों, जान लड़ाओ, भारतीय गुरूर खाक में मिलाओ। एशिया कप सुपर 4 मरहले में ग्रीन शर्ट्स पिछली बार का बदला चुकाने के लिए बेकरार। हैंडशेक तनाज़े के बाद रिवायती हरीफों में आज फिर दुबई में जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आज मैच में प्लेइंग 11 में मुतादिद तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ओपनर साइम अयूब को नंबर 4 पर खिलाया जा सकता है। हसन नवाज की जगह हुसैन तलत को टीम में शामिल किए जाने का इम्कान। अहम मैच से कबल खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशक़ें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने भारत के खिलाफ हिकमत अमली तय कर ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स से मुलाकात, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। मुतनाज़िर रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट आज दोबारा पाक भारत मैच में जिम्मेदारियां निभाएंगे। 14 सितंबर को खेले गए ग्रुप मैच में हाथ ना मिलाने का तनाज़ा सामने आया था। टॉस के मौका पर दोनों टीम्स के कप्तानों ने एक दूसरे से मुसाफा नहीं किया था। वाक़े पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सख्त एहतजाज पर एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान से मुआफ़ी मांग ली। दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहे न चाहें उस खत्ते में हम हमसाए हैं। क़यामत तक अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या एक झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि हम इज्जत और वकार के साथ वहाँ पर रहें। और ये जो वसाइल जो हमने 4 जंगों में, जो चौथी जंग अभी हमने लड़ी और जीती, 4 जंगों में दोनों तरफ से अरबों डॉलर खर्च हुए। ये अरबों डॉलर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। मसला कश्मीर हल के बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाए हैं, हमें साथ रहना है। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुई, अरबों डॉलर्स खर्च हुए। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर्स आवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को खिराज तहसीन पेश। आशार भी सुनाए, कहा समुंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहिरात में भी तोला जाए तो कम है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खिताब में ऑपरेशन बुनियानु मरसूस मईशत और सिफारती ताल्लुकात पर बातचीत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब आज दोपहर नशर किया जाएगा। ओन चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म ने तारीख़ी खिताब किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बड़ी तादाद में आए। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने साबित कर दिया वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को जो फतह मिली, इससे दुनिया में मुल्क की इज्जत बढ़ी, जिस पर पूरा पाकिस्तान फ़ख्र करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म का खिताब सुनने अमरीका से लंदन आए अमरीकन पाकिस्तानी साजिद तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन्स पर सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल के बगैर दुनिया का अमन अधूरा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का आलमी यौम अमन पर पैगाम। कहा, आलमी यौम अमन महज जंग ना होने का नहीं, इंसाफ और मुसावात के फ़रोग़ का दिन है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म का अमन और इंसाफ के उसूलों पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। कहा, भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जारी संगीन इंसानी अलमियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि अमन सिर्फ जंग के ख़त्म होने का नाम नहीं, अमन इंसाफ, मोहब्बत और एहतराम के साथ जीने का दूसरा नाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दुनिया अमन चाहती है, जंगें, माशी और इंसान। मुल्तान में मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे अब तक 13 मकामात से मुतासिर हुई है। मजीद 5 मकामात से मुतासिर होने का खदशा है। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर निगरानी अलीपुर में रोड्स और शिगाफ पुर करने के लिए टीम सरगर्म अमल हैं। भारी मशीनरी का इस्तेमाल बस्ती देसी, बस्ती अजीम शाह और खैरपुर सुल्तानपुर रोड पर सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर शिगाफ को पुर कर दिया गया। माड़ी रोड अजमतपुर पर शिगाफ को पुर करने के लिए काम तेजी से जारी। खैरपुर सादात के इलाके में मुतासिरा सड़कों की तामीर शुरू। मरियम औरंगजेब की सूबाई वजीर मवासलात और पूरी टीम को शाबाश। जलालपुर भटिया में दरिया चनाब के सैलाबी रेले से तबाही, सैकड़ों मकानात मुनहदिम।
फसलें तबाह, माल मवेशी बह गए, मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार मददगार, हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। इलाका मकीनों ने इमदादी कार्रवाइयों को नाकाफी करार दे दिया। हुकूमत से मुनासिब माली, तिब्बी और रिहायशी सहूलियात फराहम करने की अपील। कसूर में दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे के रेले से डाउन स्ट्रीम पर तबाही के आसार नुमाया। ओला गांव के करीब दिफाई बंद शदीद कटाव का शिकार, बंद टूटने का खदशा, दरख्त गिरने लगे, ज़रई ज़मीनों और करीबी मकानात को खतरा लाहिक। दरिया सतलुज और दरिया चनाब के बेरहम सैलाबी रेलों ने ना घर की छत छोड़ी, ना चार दीवारी। उच्च शरीफ के नवाही इलाके बस्ती दुबई में हर तरफ तबाही ही तबाही। शहरी बच्चों और औरतों समेत खुले आसमान तले बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर, कोई पुरसाने हाल नहीं। उच्च शरीफ के सैलाबजदा इलाकों में वबाई अमराज के फूटने की शिकायत। गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला नौजवान जाँ बहक। फैमिली के मुताबिक हमजा सैलाबी पानी से गुजर कर अपने घर जाता रहा। अचानक उल्टियां शुरू हो गईं, अस्पताल लेकर गए लेकिन वो जाँबर ना हो सका। इलाका मकीनों का महकमा सेहत से टीम्स भिजवाने का मुतालिबा। नौशेरो फिरोज में दरिया सिंध का लूप बंद टूटने से भकरी शहर में पानी दाखिल, दुकानें और घर ज़ेरे आब। सरकारी स्कूल समेत गांव पीर मेहदी शाह, नज़ीर सामटियो, मिस्री सामटियो और दाऊद सामटियो भी मुतासिर। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। अहमदपुर सियाल में कब्रिस्तान हजरत पीर ताहिर ज़ाहिर रहमतुल्लाह अलैह भी सैलाब से शदीद मुतासिर। कब्रिस्तान में पानी भर जाने के बायस दर्जनों कब्रें बैठ गईं। मुतादिद कब्रों के निशानात भी मुकम्मल तौर पर मिट चुके। सैलाब से सैकड़ों मकानात और खड़ी फसलों को तबाह कर दिया। इलाका मकीन परेशान। पाक फौज और कौम खाने काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पुरज़म हैं। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कामयाबियाँ मिलेंगी। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मार्का हक में पाक अफवाज ने 4 घंटे में कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पर भारत को शिकस्त हुई। दुनिया पाकिस्तान की फौजी ताकत से मुतासर है। मुस्लिम लीग नून पहले भी मजबूत थी, आज भी सबसे बड़ी जमात है। 2018 में बानी पीचाई की हुकूमत ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा, तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। मार्का हक में भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त देने पर शुरका ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। शुरका ने कहा कि भारत ने दोबारा किसी जारियत की कोशिश की तो इसे हजीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। बतौर कश्मीरी हमारा पुख्ता अज़्म है कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है। पाकिस्तान और कश्मीर एक हैं, इनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। कायद आज़म के फरमान के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। शुरका का हर तरह की भारतीय जारियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का दूसरा रोज़। यात्री आज दोपहर नगर कीर्तन जुलूस में शिरकत करेंगे। दरबार में इबादत, लंगर और दर्शन दीदार का सिलसिला जारी। कल इख्तितामी दुआ के बाद यात्री घरों को वापस रवाना।